हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्निकल माइंड्स। कैसे हैं आप लोगों को? इसे बाइक मैनेजमेंट सिस्टम या बाइक रेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का फोर्थ वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी मैं 3 वीडियोस बना चुका हूँ। लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने देखा था साइन अप पेज हम किस तरह बनाते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि ये वाला पूरा पेज हम लोगों ने डिजाइन किया था, पूरा एक डिटेल में मैंने समझाया था। आज की वीडियो में गाइस हम लोग देखेंगे साइन अप अगर आप कर चुके हो अपने पोर्टल पे या बाइक मैनेजमेंट सिस्टम के पोर्टल पे, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी साइन अप कर चुके हो तो फिर उसको लॉगिन कैसे करते हैं। अगर मान लो मैं बैक बटन पे जाके आपको यहाँ पे दिखाऊं कि लॉगिन कैसे करते हैं, तो लॉगिन करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे यूजर सेलेक्ट करना पड़ेगा और आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लास्ट वाली वीडियो में एंटर किया था डेटा, मतलब मैंने ये वाला डेटा एंटर किया था अमन का, और उसका पासवर्ड था 12345। अगर मैं उसको यहाँ पे ऐड करके जब भी मैं लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा तो एक होम पेज रन होना चाहिए मेरा, मतलब कि मैं उस पेज के अंदर रन हो जाना चाहिए, मतलब कि इंसर्ट हो जाऊं मैं उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जहां से मैं सारी डिटेल एक्सेस कर पाऊंगा। बाइक कैसे चेक करते हैं, बाइक कैसे बुक करते हैं, बाकी सारी डिटेल हम लोग तब चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेरे को आज की वीडियो में ये वाला पूरा लॉगिन पेज बनाना है। बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है ये पूरा पेज। ठीक है, और यहाँ पे सिंपल मैंने एक इमेज का यूज किया है। यहाँ पे सबसे पहले आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप एज ए एडमिन लॉगिन करना चाह रहे हो या फिर आप एज ए यूजर लॉगिन करना चाह रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे बटन्स बनाए हैं लॉगिन और यूजर साइनअप। अगर आप यूजर साइनअप पे क्लिक करोगे तो आपको फिर से वो वाला सेम पेज ओपन हो जाएगा जहाँ से आप लोगों ने साइनअप किया था। ठीक है, वीडियो प्लीज आप पूरी एंड तक देखना। कहीं पे कोई भी डाउट आए इस वाली वीडियो में या प्रीवियस वाली वीडियो में, पूरे प्रोजेक्ट में कहीं पे कोई भी डाउट है तो आप प्लीज मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो को प्लीज लाइक कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स को वो वीडियो रिकमेंड हो जाए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए और भी प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो सबसे पहले गाइस मेरे को यहाँ पे इस पूरी क्लास को बनाने के लिए यहाँ पे एक न्यू क्लास बनानी पड़ेगी लॉगिन। जैसा कि आप लोगों ने साइन अप वाले पेज में एक क्लास यहाँ पे बनाई होगी, मतलब आपने बनाई थी यहाँ पे न्यू लॉगिन, और वो क्लास अभी बनी हुई नहीं है इसलिए यहाँ पे एरर शो कर रहा था। तो सिंपल मैं यही वाली क्लास बनाऊंगा। यहाँ पे मैं जाता हूँ बाइक मैनेजमेंट पे जो कि मेरा पैकेज था, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूंगा मैं, जावा क्लास। यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ लॉगिन, और यहाँ पे आप नाम तो कुछ भी दे सकते हो क्लास का, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल मैं यहाँ पे फिनिश कर दूंगा तो यहाँ पे मेरी क्लास बन के रेडी हो जाएगी। ठीक है, सेम काम जो मैंने प्रीवियस वाली क्लास में गाइस आपको बताया था कि हमको सबसे पहले सिंपल अपना यहाँ पे इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर करना होता है और बाकी क्लास का स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो गाइस सेम काम मेरे को यहाँ पे भी करना है, मतलब मैं एक पहले क्लास का स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स किया है अपने इंटरफेस को, एक्शन लिसनर को, और कुछ लाइब्रेरीज हैं जो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो मैं प्रीवियस वाली क्लास से ही यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ बिकॉज मैं ऑलरेडी उनको आपको बता चुका हूँ कैसे उनको बनाते हैं, कैसे इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस वाली क्लास में मेरे को एक्शन परफॉर्म मेथड जो ओवरराइड करना होता है उसको भी कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि वो करना जरूरी है, अदरवाइज ये एरर आती रहेगी यहाँ पे जो आपके इंप्लीमेंट्स में एरर आ रही थी। ठीक है, ओवरराइड करने के बाद वो एरर यहाँ से देखो रिमूव भी हो चुकी है। एक मेरे को डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाना है यहाँ पे, तो सिंपल मैं लॉगिन मतलब जो भी मेरी क्लास है उसका मैं कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद मैं अपना मेन मेथड यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर सिंपल मैं यहाँ पे अपना कंस्ट्रक्टर जो भी है मैं उसको कॉल करूंगा जो कि मेरा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये मेरी क्लास का पूरा एक स्ट्रक्चर बन चुका है। अब आप यहाँ पे आके देखो इस वाले फ्रेम में, तो सेम काम मैं यहाँ पे भी करूंगा। मैं एक फ्रेम बनाऊंगा, यहाँ पे कुछ लेवल्स लेने हैं मेरे को। अब यहाँ पे देखो मैंने चॉइस ली हुई है यहाँ पे कि आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो यूजर और एज ए एडमिन। ठीक है, लॉगिन करोगे तो 2 बटन हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेवल देखो कितने लेवल्स हैं मैंने, एक लॉगिन के लिए, अकाउंटेंट के लिए, और यूजर नेम पासवर्ड और एक इमेज के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल मेरे पास यहाँ पे 5 लेवल्स हैं। तो सिंपल मैं जे लेवल क्लास का कुछ वेरिएबल यहाँ पे लेता हूँ सिंपल। अगर मान लो प्रीवियस वाली क्लास से जे लेवल को कॉपी करूँ यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे बाकी के जो लेवल्स हैं एक्स्ट्रा उनको हटा दूंगा तो मेरे पास 5 लेवल्स यहाँ पे बच जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे सिंपल जो टेक्स्ट फील्ड है, बटन है, फ्रेम है, ये सभी लाइन्स में यहाँ पे कॉपी करता हूँ और सिंपल मैं यहाँ पे इनको पेस्ट करूंगा। बाकी मेरे को कितने टेक्स्ट फील्ड चाहिए यहाँ पे वो देखो, 2 टेक्स्ट फील्ड चाहिए यूजर नेम के लिए, सिंपल एक ही टेक्स्ट फील्ड चाहिए सॉरी, और एक पासवर्ड फील्ड चाहिए मेरे को। ठीक है, तो सिंपल मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट फील्ड बाकी के तो वो मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ, और एक पासवर्ड फील्ड है मेरे पास, 2 बटन है मेरे पास अब, और लेवल्स हैं, और एक मेरे पास फ्रेम है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो इस वाले फ्रेम में मैंने एक चॉइस भी ली हुई है यहाँ पे, जहाँ पे आप एडमिन और यूजर सेलेक्ट कर रहे हो, और जो चॉइस है वो मेरी स्विंग लाइब्रेरी के अंदर नहीं आती, मैं उसको एडब्ल्यूटी के अंदर से यूज कर रहा हूँ उसको। तो मैं यहाँ पे सिंपल लिखूंगा चॉइस, मतलब मैं यहाँ पे जे चॉइस इसको नहीं लिखूंगा, जे चॉइस लिखूंगा तो वहां पे एरर आएगी। ठीक है, क्योंकि स्विंग लाइब्रेरी के अंदर चॉइस नहीं होती है। और इसका वेरिएबल मैं लेता हूँ सिंपल ch1, और उसके बाद गाइस मैं अगर प्रीवियस वाली क्लास से स्टार्टिंग के 3 लाइंस मैं यहाँ से कॉपी करके अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज मैं यहाँ पे फ्रेम तो यहाँ पे भी बनाने वाला हूँ अपने लॉगिन पेज में। ठीक है, पर यहाँ पे मैं डिटेल्स क्या लिखूंगा, आप कोडर में देखो जो टाइटल आ रहा है लॉगिन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे वो डिटेल सिंपल मैं लिखूंगा लॉगिन अकाउंट की,
और बाकी उसका बैकग्राउंड मेरा व्हाइट रहेगा और उसका लेआउट मेरा यहाँ पे नल रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं एक लेबल बनाऊंगा, जैसे मैंने साइन अप वाले पेज बनाया था, पहले लेबल बनाया था, फिर उसके अंदर मैंने उसका सेट लेआउट नल किया था, फिर उसमें मैंने अपनी इमेज ऐड की थी, ठीक है। तो प्रीवियस वाले पेज से अगर मैं स्टार्टिंग के 3 to 4 लाइन्स और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, मैंने एक लेबल बनाया, लेबल में सेट बाउंस किया मैंने। अब उसका कितना मेरे को मतलब विड्थ और हाइट देनी है वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करनी पड़ेगी। तो सिंपल मैं यहाँ पे देता हूँ 580 और यहाँ पे देता हूँ मैं इसका 350, ठीक है। मतलब आपकी इमेज का कितना साइज है, कितना आपका फ्रेम का साइज है, वो सिंपल आपको ओवरऑल यहाँ पे देना होता है। और इस पूरा इमेज को ऐड करने के लिए मैंने प्रीवियस वाली क्लास साइन अप पेज में पूरा डिटेलिंग में समझाया, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो दोबारा देख लेना, ठीक है। पर यहाँ पे आपको सिंपल इमेज का पाथ चेंज करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे जाकर चेक करता हूँ मेरे पास लॉगिन के लिए कौन सी इमेज है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने लॉगिन के लिए एक इमेज यहाँ पे ऑलरेडी बनाई हुई है अपने जो भी मेरे पास फोल्डर है इसका, ठीक है, login.jpg, ठीक है। बाकी इस इमेज का कितना साइज रहेगा वो मेरे को यहाँ पे डिफाइन करना है। मैं यहाँ पे देता हूँ इसका 580 और इसकी हाइट रहेगी मेरी यहाँ पे 350, ठीक है। और बाकी उस इमेज को इस आइकन में कन्वर्ट करने के बाद मैं अपने लेवल में सेट कर दूंगा उस इमेज को। और उसके बाद मैं अपना यहाँ पे दूसरा लेवल बनाऊंगा और दूसरा लेवल सिंपल बनाने वाला हूँ अपना यहाँ पे लॉगिन अकाउंट के लिए, जो आपका मिडिल में येलो कलर में दिख रहा है, ठीक है। L2 इक्वल टू न्यू जे लेवल और यहाँ पे सिंपल मेरे को लिखना है लॉगिन अकाउंट, ठीक है। और उसके लिए मेरे को यहाँ पे सेट बाउंस करना पड़ेगा, L2 डॉट सेट बाउंस मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ। और वो मेरे को देना है X से 190 उसका गैप होना चाहिए, Y से 22 और उसकी विड्थ 500 एंड हाइट उसकी 50 यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद सिंपल मैं उसमें फ़ॉन्ट भी ऐड करूँगा, L2 डॉट सेट फ़ॉन्ट। यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा न्यू फ़ॉन्ट क्लास का, मेरे को ऑब्जेक्ट बनाना है सिंपल। और यहाँ पे सिंपल मेरे को देना है एरियल। आप कोई भी दे सकते हो जो भी आपको यहाँ पे मतलब नेम देना है, उसका स्टाइल जो भी होता है फ़ॉन्ट का, ठीक है। बट मेरे को यहाँ पे सिंपल देना है फ़ॉन्ट बोल्ड करना है मेरे को ये, और इसका साइज देना है मेरे को 30, ठीक है। उसके बाद वैसे आप इसका फोरग्राउंड कलर चेंज करोगे, L2 डॉट सेट फोरग्राउंड कलर सिंपल मेरे को यहाँ पे चेंज करना है इसका, वो देना मेरे को येलो। आप अपनी इमेज के अकॉर्डिंग इसको देना, मतलब कि मेरे पास ब्लू कलर की इमेज है इसकी, तो ब्लू कलर पे येलो अच्छा लग रहा है। अगर आपकी इमेज भी येलो कलर की है और आप कलर भी येलो दोगे तो वो बिल्कुल चमक मतलब वहाँ पे शो नहीं होगा ठीक से। तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना वहाँ पे जो भी आपको कलर वगैरह ऐड करना है, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो ये येलो नहीं है कम्प्लीटली, सिंपल मैंने यहाँ पे इसको ऑरेंज दिया था। तो अगर मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे ऑरेंज देकर दिखाऊं तो अब ये बिल्कुल कम्प्लीटली ठीक से शो हो जाएगा मेरा। अब सिंपल जो मेरा लेवल है जो मैंने अभी लॉगिन के लिए बनाया, इसको मेरे को ऐड करना पड़ेगा अपनी इमेज में, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वाले क्लास में बताया था। सबसे पहले आपको सारे लेवल्स जो हैं, जो आपने यहाँ पे लेवल्स बनाए हैं, वो इमेज में ऐड करने होते हैं, फिर उस इमेज को फ्रेम में ऐड करना होता है। तो वही काम मैं यहाँ पे करूंगा। L1 मेरा इमेज ऐड की थी मैंने L1 में, L1 डॉट सिंपल मैं यहाँ पे करूंगा ऐड L2, ठीक है। और उसके बाद फ्रेम में मेरे को अपनी इमेज ऐड करनी है, F डॉट ऐड L1 मतलब की इमेज जो भी जिसमें मैंने इमेज ऐड की थी, L1 में मैंने अपनी इमेज ऐड की थी, उसको मैंने सिंपल फ्रेम में ऐड कर दिया। यहाँ पे आप देखोगे तो फ्रेम में मैंने उसको सिंपल ऐड कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद सिंपल आपको सेम काम करना है गाइस, यहाँ पे बनाना है आपको अपने यूजर नेम पासवर्ड और अकाउंट के लिए। तो अगर मैं प्रीवियस वाली क्लास से L2 कॉपी करूँ यहाँ पे, सॉरी L3, और यहाँ पे लाके उसको अगर मैं पेस्ट कर दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैं नेम चेंज करूंगा, इसका नेम मेरे को देना है सिंपल यूजर नेम, ठीक है। और इसकी मतलब सेट बाउंस वगैरह मेरे को ऐड करना है। यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए 120 एक्सेस से गैप लेके, और वाई से गैप होना चाहिए इसका 135, और विड्थ और हाइट इसकी सेम रहेगी, ठीक है। बाकी इसका जो फॉन्ट साइज रहेगा वो 20 रहेगा। और बाकी इस वाले लेवल को मेरे अपने L1 में ऐड करना है, मतलब कि इमेज में ऐड कर देना है सिंपल। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट फील्ड है, इसके सामने टेक्स्ट फील्ड जो प्रिंट हो रहा है, और जो भी मेरा टेक्स्ट फील्ड क्लास का वेरिएबल था वो था मेरा यहाँ पे TF। तो सिंपल मैं यहाँ पे उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा TF इक्वल टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड। और यहाँ पे सिंपल इसके लिए मेरे को सेट बाउंस करना है, यहाँ पे TF डॉट सेट बाउंस। और T1 में सॉरी TF में मेरे को कुछ फॉन्ट भी ऐड करना है, डॉट सेट फॉन्ट।
यहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मतलब ऑब्जेक्ट क्या, मेरी ये वाली लाइन सारी कॉपी करूंगा यहाँ पे कंप्लीटली, और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अब कहने का मतलब मेरा यह है, जब भी आप यहाँ पे देखो कुछ भी लिख रहे हो तो उसका फोन कुछ चेंज आ रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं यूजर साइन अप वाले पेज पे जाऊँ, मैंने यहाँ पे फोन ऐड नहीं किया टेक्स्ट फील्ड में, तो यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें भी चेंज आपको दिखेगा, मतलब उसमें कोई भी फोन स्टाइलिंग वगैरह नहीं की है मैंने, पर यहाँ पे आप देखोगे तो उसका साइज भी बोल्ड आ रहा है और बाकी इसमें कलर भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने उसको यहाँ पे ऐड कर दिया, पर अब मेरे को इसको इमेज में ऐड करना पड़ेगा, तो मतलब L1 डॉट ऐड, मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ TF। अब इसी तरीके से guys मेरे को यहाँ पे पासवर्ड के लिए अपना पासवर्ड का लेवल के लिए मेरे कोड, और उसके लिए टेक्स्ट फील्ड, मतलब जो पासवर्ड फील्ड का एक टेक्स्ट फील्ड रहेगा वो मेरे को यहाँ पे ऐड करना है। सिंपल प्रीवियस वाली क्लास से मैं दोनों चीजें यहाँ से कॉपी करूंगा सिंपल, और लॉगिन वाले पेज में आके मैं इनको दोनों को पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखो मैं सिंपल इनका नेम ही चेंज करूंगा, यहाँ पे मेरे को यहाँ पे L4 करना है इसके लिए, तो L5 की जगह मैं यहाँ पे सिंपल L4 चेंज करूंगा, और यहाँ पे इसका सेट बाउंस मैं सिंपल यहाँ पे चेंज करूंगा, यहाँ पे देना मेरे उसको 120 से स्टार्ट होना चाहिए मेरा ये, और वाई से होना चाहिए 185। आप लोग अपने पेज के अकॉर्डिंग इसको सेट करना। ठीक है, और इसकी विड्थ होनी चाहिए यहाँ पे 150, और हाइट इसकी 30 रहेगी, बाकी फॉन्ट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड फील्ड बनाना है। पासवर्ड फील्ड कहाँ से कहाँ तक तो आपका प्रिंट होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका 320 से प्रिंट होना चाहिए, मतलब एक्स से, वाई से होना चाहिए 185, और हाइट और विड्थ इसकी सेम रहेगी। ठीक है, बाकी ये भी आपको अपने इमेज में ऐड करना है। उसके बाद गाइस आपको एक लेबल और बनाना है अपना अकाउंट के लिए, और उसके बाद आपका यहाँ पे एडमिन जो भी आपकी यहाँ पे चॉइस रहेगी वो आपको क्रिएट करनी है। ठीक है, तो सिंपल मैं एक लाइन फिर से कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और इस बार इसका नाम देता हूँ मैं L5 रहेगा, और यहाँ पे देता हूँ मैं सिंपल अकाउंट, और ये प्रिंट होना चाहिए मेरा 120 से, मतलब एक्स से इसका साइज रहेगा, गैप रहेगा 120, वाई से रहेगा 90, और इसकी विड्थ रहेगी 150, और हाइट सेम ही रहेगी। ठीक है, बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा, इसका कलर इसका व्हाइट रहेगा, और उसको मेरे को अपनी इमेज में ऐड करना है। ठीक है, अब इसके आगे मेरे को चॉइस कैसे क्रिएट करूंगा, मैं चॉइस बनाने के लिए पहले मैं देखता हूँ वेरिएबल क्या था मेरा, था यहाँ पे CH1, तो चॉइस का मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा CH1 इक्वल टू न्यू चॉइस, और यहाँ पे सिंपल इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। चॉइस में ऐड करने के लिए सिंपल मैं किस तरह ऐड करूंगा, CH1 डॉट ऐड, मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करूंगा, मेरे को देना सबसे पहले तो एडमिन, एज एडमिन अगर लॉगिन करना है आपको, तो दूसरा है यहाँ पे यूजर। ठीक है, मतलब 2 डिटेल्स आ रही हैं अगर आप देखोगे चॉइस में, एडमिन और यूजर, तो वो सिंपल किस तरह ऐड करते हैं, यहाँ पे आपको ऐड मेथड का यूज करना पड़ेगा, CH1 डॉट जो भी आपका ऑब्जेक्ट था उसमें आपको ऐड करना है एडमिन और यूजर। ठीक है, अब ये कहाँ से कहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए, सिंपल वो लाइन आपको, मतलब सेट बाउंड्स उस पर ऐड करना आपको, तो सिंपल CH1 डॉट सेट बाउंड्स मैंने यहाँ पे ऐड किया, ये प्रिंट होना चाहिए आपका 320 से, और वाई से 90 गैप होना चाहिए, 150 और 30 की आपकी हाइट और विड्थ रहेगी। ठीक है, बाकी आपको इसमें फॉन्ट ऐड करना है, तो फॉन्ट वाली लाइन में यहाँ से कॉपी करूंगा सिंपल CH1 डॉट सेट फॉन्ट, ये सेम रहेगा। इसको अपनी इमेज में ऐड करने के लिए L1 डॉट सिंपल आपको L1 डॉट ऐड CH1 ये ऐड कर देना है यहाँ पे। ठीक है, अब सिंपल आपका यहाँ पे सब कुछ तो बन चुका है, मतलब अकाउंट, यूजर नेम, पासवर्ड और चॉइस वगैरह आपकी बन चुकी है, लॉगिन अकाउंट बन चुका है। दोनों बटन्स आपको यहाँ पे सिंपल बनाने हैं, तो बटन्स के लिए मैं सिंपल प्रीवियस वाली क्लास से ही पूरा कोड कॉपी करूंगा, क्योंकि वो कोड सेम ही रहेगा बटन वाला। तो ठीक है, मैं यहाँ से सब कुछ कॉपी करता हूँ यहाँ पे L1 तक। ठीक है, और मैं यहाँ पे लाके उसको सिंपल पेस्ट कर दूंगा, बाकी नेम चेंज करना रहेगा तो वो मैं सिंपल कर दूंगा। सबसे पहले मेरे को नेम चेंज करना है, पहले वाले बटन का नेम है लॉगिन, दूसरे का यूजर साइन अप। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ लॉगिन, दूसरे का यूजर साइन अप। पहला वाला बटन आपका प्रिंट होना चाहिए एक्स से 120 का गैप लेके, और वाई से है ये 3235, और हाइट विड्थ सेम रहेगी इसकी। बाकी दूसरा बटन मेरा प्रिंट होना चाहिए यहाँ पे 320 से, मतलब एक्स से 320 और वाई से 235, क्योंकि दोनों बटन सेम ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, तो वाई दोनों का सेम ही रहेगा वाई एक्स से, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। और बटन दोनों का ब्लैक है, मतलब सॉरी बैकग्राउंड कलर दोनों का ब्लैक है, यहाँ पे सिंपल मेरे को ब्लैक करना है। फोरग्राउंड दोनों का व्हाइट है, दोनों पर मेरे को ऐड एक्शन लिसनर ऐड करना पड़ेगा, और दोनों को मेरे को अपने इमेज में ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, जो कि मेरा L1 था जहाँ पे मैंने अपनी इमेज ऐड की हुई थी। ठीक है, इतना काम करने के बाद गाइस मेरे को सिंपल फ्रेम को विजिबल करने के लिए जो मेरा फ्रेम था F डॉट सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा यहाँ पे, और उसका सेट साइज करना पड़ेगा F डॉट सेट साइज। मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ, इसका साइज देना मेरे को 580 जो कि आपकी इमेज का साइज था, और 360। ठीक है, उसके बाद F डॉट कहाँ से कहाँ तक प्रिंट होना चाहिए वो आपको यहाँ पे सिंपल देना है सेट लोकेशन,
मेरे को देना है ये एक्स से 300 और वाई से 100, मतलब कि 300 एक्स से और वाई से 100, वहां पे मिडिल में आपका प्रिंट हो जाएगा, स्क्रीन के मिडिल में, जो कि आपके लैपटॉप की स्क्रीन होती है, ठीक है। और एक मेथड और मेरे को यहाँ पे यूज करना है, एफ डॉट सेट रीसाइजेबल, मेरे को सिंपल यहाँ पे फॉल्स करना है। इसका मतलब ये होता है कि जैसा आप ये वाला फ्रेम देखोगे तो यहाँ पे जो मिडिल वाला आइकन होता है, मतलब कि मिनिमाइज का और मैक्सिमाइज का, मैक्सिमाइज वाला आइकन यहाँ पे डिसेबल हो जाता है फ्रेम पे, ठीक है। अगर आप यूजर साइन अप पे जाओगे तो यहाँ पे आप इसको मैक्सिमाइज भी कर सकते हो, तो वो अच्छा नहीं लग रहा, आपकी इमेज कंप्लीटली नहीं, मतलब रिस्पॉन्सिबल इमेज नहीं है आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मान लो मैं इसको रिसाइजेबल फॉल्स कर दूं तो कोई भी इसको फिर रिसाइज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसके लिए सिंपल मैंने यहाँ पे रिसाइजेबल उसको फॉल्स कर दिया है। अब देखोगे आप यहाँ पे, अगर मैं इसको फाइनली रन करके यहाँ पे आपको दिखाऊं तो हमारा फ्रेम तो रन हो रहा है। अगर मान लो मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो कोई भी एक्शन नहीं होगा, बिकॉज मैंने एक्शन उस पर कुछ भी अभी कोडिंग नहीं की है, ठीक है। तो सिंपल मेरे को क्या करना है यहाँ पे, जैसे मान लो किसी ने यहाँ पे यूजर नेम लिखा अपना और यहाँ पे लिखा पासवर्ड, यहाँ पे सेलेक्ट किया एडमिन, तो एडमिन वाली डेटा टेबल को पॉइंट करना चाहिए, मतलब डेटाबेस में जो एडमिन की टेबल है। अगर किसी ने यूजर सेलेक्ट किया हुआ तो वो यूजर वाले डेटाबेस को पॉइंट करना चाहिए, ठीक है। अब एडमिन पे कोई कर रहा है तो एडमिन वाली टेबल को पॉइंट करेगा। अब यूजर पे कर तो जो डेटा आएगा गेट होके वो डेटा, मतलब कि यूजर वाले डेटा टेबल से, यूजर वाली टेबल से मैच होना चाहिए डिटेल, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड उसका। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, बटन के लिए यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी, इफ ई डॉट गेट सोर्स, अगर मेरा आ रहा बटन 1 से, मतलब B1 से, तो कोड में यहाँ पे करूंगा, ऐसा नहीं है। इफ किसी ने क्लिक किया ई डॉट गेट सोर्स बटन 2 पे, B2 पे, तो मेरी यहाँ पे कोडिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ई क्या है, मेरे एक्शन इवेंट क्लास का एक वेरिएबल है यहाँ पे। अब यहाँ पे सिंपल आप एक मतलब एक वेरिएबल बनाओगे यहाँ पे, स्ट्रिंग टाइप का मैं बनाता हूँ यहाँ पे अकाउंट। अब अकाउंट में कौन सी वैल्यू आएगी यहाँ पे, जो कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, मतलब आपने यूजर चूज किया या फिर एडमिन चूज किया, ठीक है। तो वो एक वैल्यू आएगी मेरे स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, जो कि है अकाउंट। वो कैसे गेट करते हैं, ch1 डॉट, जो कि चॉइस थी आपकी, वहां से करना आपको गेट सेलेक्टेड आइटम, ठीक है। मतलब चॉइस से वैल्यू गेट करने के लिए एक मेथड यूज होता है गेट सेलेक्टेड आइटम, और अगर आप टेक्स्ट फील्ड या पासवर्ड फील्ड से वैल्यू गेट करो तो वहां पे मेथड यूज करते हैं गेट टेक्स्ट ओनली, ठीक, मतलब गेट टेक्स्ट एक मेथड होता है वो यूज करते हैं। चॉइस से कट करने के लिए गेट सेलेक्टेड आइटम मेथड हम लोग यूज करते हैं। अब सिंपल मैं यहाँ पे डेटाबेस से कनेक्शन बनाऊंगा, और डेटाबेस से कनेक्शन बनाने के लिए सिंपल क्या करना है, मेरे को जो कनेक्शन क्लास थी, अब उससे क्या होता है कि इस वाली पूरी क्लास की कोडिंग मैं यहाँ पे यूज कर पाऊंगा अपने लॉगिन वाले पेज में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका, और अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं दोनों वेरिएबल को गेट करूंगा अपने स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल में, दोनों वैल्यूज कौन सी, जो कि यूजर नेम आपकी और पासवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। वो कैसे गेट होगी, स्ट्रिंग, मैं पहला वेरिएबल लेता हूँ नेम, और टेक्स्ट फील्ड का नाम तो मेरा TF1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब यहाँ पे आप वेरिएबल देखो, आपका वेरिएबल था सिंपल TF, ठीक है, TF1 नहीं था, इसलिए वहां पे वो एरर आ रही है। तो सिंपल मैं TF डॉट गेट टेक्स्ट करूंगा, तो वो जो वैल्यू आएगी, जो भी आप यहाँ पे यूजर नेम लिखोगे वो आपका सेव हो जाएगा आके इस वाले वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी जगह यूजर नेम भी कर सकते हो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, ठीक है। दूसरा वेरिएबल लेना है मेरे को पासवर्ड का, और यहाँ पे आएगा आपका पासवर्ड PF से, ठीक है। जब कैसे आपके दोनों वैल्यू गेट हो जाएंगे, मैं यहाँ पे कंडीशन चेक करूंगा सिंपल, इफ जो भी आपका अकाउंट है, जो भी आपका अकाउंट वेरिएबल यहाँ पे आपने ये वेरिएबल लिखा था, ठीक है, अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू है डॉट इक्वल, अगर ये वैल्यू इक्वल टू है आपकी एडमिन के, ठीक है, तो आपके यहाँ पे एक दूसरी डेटा टेबल रन होनी चाहिए, मतलब कि आपकी जो भी क्वेरी रन होगी वो किसी दूसरी टेबल से डेटा गेट करके लेके आएगी। अगर ऐसा नहीं है, एल्स इफ मैं लगाऊंगा यहाँ पे, अगर आपकी ये वाली वैल्यू जो है वो यूजर के इक्वल टू है, मान लो आपने एज ए यूजर वहां पे सेलेक्ट किया, तो आपकी जो डेटाबेस रहेगा वो दूसरी वाली टेबल को पॉइंट करेगा वहां पे, ठीक है। अब वो कैसे पॉइंट करना है वो सिंपल यहाँ पे देखते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा, सबसे पहले तो मान लो मैं एज ए यूजर उसको लॉगिन कर रहा हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे एक क्वेरी लिखूंगा, स्ट्रिंग क्यू इक्वल टू, सिंपल मेरे को यहाँ पे डिटेल लिखनी है, सेलेक्ट स्टार, सारी डिटेल मेरे को गेट करनी है फ्रॉम यूजर से, ठीक है। कंडीशन लगानी है वेयर, जहाँ पे यूजर नेम उसका इक्वल टू हो, इक्वल टू कैसे लगाते हैं, सिंपल डबल कोट, पहले सिंगल कोट, फिर डबल कोट, फिर प्लस प्लस, यूजर नेम जो भी आपने यहाँ से वेरिएबल गेट किया था ये यूजर नेम वाला, ठीक है, ये सिंपल आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। एंड पासवर्ड इक्वल टू होना चाहिए आपका, मतलब कि जब आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों इक्वल टू हो तभी जाके वैल्यू, मतलब तभी जाके आपकी क्वेरी सक्सेसफुल रन होनी चाहिए वो, ठीक है। अब कैसे क्वेरी रन करने के लिए मेरे को रिजल्ट सेट क्लास का एक वेरिएबल यूज करना पड़ेगा, रिजल्ट सेट,
एक वेरिएबल लिया मैंने आर एस, और उसमें क्वेरी रन करनी पड़ेगी मेरे को ऑब्जेक्ट के थ्रू। जो भी ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे बनाया था, ऑब्जेक्ट डॉट स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी क्वेरी रहेगी वो आपको क्वेरी पास करनी है। जो भी वैल्यू आएगी आपकी, मतलब क्वेरी जब भी रन होगी वो रिजल्ट सेट में जाएगी। अब गाइस यहाँ पे देखो आपके डेटाबेस से डेटा किस तरह गेट होके आता। मान लो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर नेम से डिटेल गेट की है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर, वेयर यूजर नेम आपका यूजर नेम इक्वल टू और पासवर्ड आपका इक्वल टू होना चाहिए। जब दोनों इक्वल टू हो जाएंगे तब जाके डिटेल गेट होगी, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे करंट में आप देखो कि मैंने यूजर नेम में लिखा SDT और पासवर्ड मैंने रैंडम पासवर्ड डाला हुआ है यहाँ पे। यूजर वाली टेबल पाओगे तो इस तरह का कोई यूजर नेम और पासवर्ड एग्जिट ही नहीं करता, तो डिटेल ही नहीं आएगी इसमें कोई। अगर मान लो एग्जिट करता तो डिटेल आती वहां पे। फिर मैं यहाँ पे चेक करूंगा इफ RS, मतलब जो भी रिजल्ट सेट है उसके अंदर कोई वैल्यू है या नहीं। मैं यहाँ पे चेक करूंगा नेक्स्ट मेथड के थ्रू। अगर कोई वैल्यू होती वहां पे तो यहाँ पे हमारी एक क्लास रन होगी, मतलब कि एक नया पेज हमारा रन होगा यहाँ पे, जो कि रहेगा यूजर का होम पेज। तो ये वाली क्लास में इस नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कैसे बनाते हैं इसको, ठीक है। और करंट फ्रेम मेरा यहाँ से कट हो जाएगा। सेट विजिबल में इसको सिंपल करूंगा यहाँ से फॉल्स। अगर ऐसा नहीं है, मान लो कि उसके अंदर डिटेल कोई भी नहीं आई हमारे, जो भी मान लो मैंने यहाँ पे गलत डिटेल फिल कर दी थी अपने, जैसे कि अभी करंट में डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है रैंडम डिटेल, यहाँ से मैंने गलत डिटेल फिल करी, तो एक मेरा मैसेज प्रिंट होना चाहिए। मैसेज प्रिंट करने के लिए सिंपल मैं वही वाला मेथड यूज करूंगा अपना, जो कि मेरा था जे ऑप्शन पैन का। यहाँ पे सिंपल लिखूंगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। इस तरह आप एक मैसेज यहाँ पे लिखोगे और आपका जो करंट फ्रेम है वो पहले तो कट होगा वहां से, एफ डॉट सेट विजिबल फॉल्स, और उसके बाद वो पेज दोबारा आपका रन हो जाएगा वहां पे एफ डॉट सेट विजिबल ट्रू। मतलब कि दोबारा क्यों रन होगा, वो डिटेल दोबारा ऐड करने के लिए वहां पे यूजर नेम ID पासवर्ड की, ठीक है। ये सेम काम गाइस आपको एडमिन के लिए भी करना पड़ेगा। अगर किसी ने एडमिन वाली टेबल पे क्लिक किया है तो मतलब अगर किसी ने एडमिन एज ए एडमिन कोई लॉगिन करना चाह रहा है उसको यहाँ पे एडमिन सेलेक्ट करके, तो सेम काम एडमिन के लिए भी होना है। तो मैं सिंपल ये सारी लाइन यहाँ से कॉपी करूंगा और ये एडमिन वाले सेक्शन में भी आके मैं पेस्ट करूंगा। अब यहाँ पे देखो डेटाबेस की टेबल चेंज हो जाएगी यहाँ पे। अभी तो मैं यूजर से डेटा गेट कर रहा था, अब सिंपल मैं करूंगा एडमिन से डेटा गेट। अभी कैसे एडमिन की टेबल नहीं बनी हुई है डेटाबेस में, इसको बाद में देखेंगे कैसे बनाते हैं इस टेबल को, ठीक है। पर बाकी डिटेल सेम रहेगी, वहां से भी यूजर नेम और पासवर्ड जब तक दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगी तब मेरी रिजल्ट सेट में वैल्यू आएगी। अगर कोई वैल्यू है वहां पे तब मैं एक क्लास रन करूंगा यहाँ पे, और उस टाइम पे मेरा मतलब जो भी मेरी नई क्लास बनेगी वो एडमिन का होम पेज रहेगा जो भी ओपन होगा वहां पे, ठीक है। और यहाँ पे सिंपल मैं करता हूँ डॉट, या फिर इसको बाद में ऐड करेंगे, जो भी डॉट सेट विजिबल ट्रू वगैरह करना होगा जब भी वाली क्लास बनाएंगे। बाकी डिटेल यहाँ पे ये सेम रहेगी, मतलब कि अगर आपने गलत यूजर नेम पासवर्ड दिया है तो वहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेकंड बटन पे क्लिक करते हो साइन अप पेज पे जाने के लिए, सिंपल आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे न्यू दूसरी मतलब वो क्लास कॉल करनी पड़ेगी साइन अप अंडर इसको यूजर, जो भी आपकी क्लास थी, और यहाँ पे सिंपल करंट क्लास को आपको कट कर देना है डॉट सेट विजिबल फॉल्स, ठीक है। अगर मैं इस क्लास को रन करके दिखाऊं यहाँ पे, तो अगर मैं लॉगिन वाले पेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे एरर आएगी, बिकॉज यहाँ पे यूजर नेम वाली अभी क्लास बनी हुई नहीं है। तो मैं इसको सिंपल कमेंट आउट करके यहाँ पे आपको मैसेज प्रिंट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ यूजर लॉगिन, ठीक है। मान लो मैं एक मैसेज यहाँ पे प्रिंट करूंगा जो कि कंसोल पे प्रिंट होगा जब मैं यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट ऐड करूंगा। तो मैं सिंपल मैं इसको अभी रन करता हूँ यहाँ पे, और मैं इसको एज ए यूजर यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। अभी देखोगे आप तो यूजर पे और एडमिन पे इसका साइज काफी बड़ा आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ ना, ठीक है। अब बने हुए फ्रेम में देखो तो उसका साइज बहुत छोटा है। वो चेंज करने के बाद में हम कैसे चेंज करते हैं बताऊंगा आपको, ठीक है। मेरे को यहाँ पे यूजर नेम सिंपल डालना है, जो भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में एक यूजर ऐड किया था अमन नाम का, उसका पासवर्ड था 12345। जिससे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे देखना आएगा एक मैसेज यूजर लॉगिन। अगर ये मैसेज आ रहा है तो आपकी क्लास सक्सेसफुल रन हो रही है। अब अगर मैं यहाँ पे देखो गलत यूजर नेम पासवर्ड फिल करके देखता हूँ कौन कौन सी डिटेल आती है वहाँ पे, कैसे डिटेल आती है। मैंने यूजर सेलेक्ट किया, कुछ भी रैंडम डिटेल मैंने यहाँ पे ऐड की, लॉगिन पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो आ रहा है मैसेज यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो मतलब आपने इस पे वैलिडेशंस भी ऐड कर दिए हैं और आपकी क्लास भी बन गई है। अगर आप सक्सेसफुल इसको लॉगिन करना चाहते हो तो आप करेक्ट यूजर नेम पासवर्ड डालोगे, वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट लेके कैसे आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो प्रोजेक्शन ऑफिस होती है उसमें ऐड करके टीचर को अलग से शो कर सकते हो कि सर हमने ये वाले इसमें वैलिडेशन यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो टीचर भी इंप्रेस हो जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा। अगर आप यूजर साइन अप पे क्लिक करोगे, मतलब आपको पहले साइन अप करना है, आपके पास कोई यूजर नेम पासवर्ड नहीं है तो आप पहले साइन अप पे क्लिक करके साइन अप करोगे, अपनी डिटेल फिल करके
सबमिट करोगे, आपका यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। बैक बटन पे जाओगे और यहाँ पे आके आप अपनी डिटेल फिल करके जो भी आपने जस्ट क्रिएट किया होगा आईडी पासवर्ड, और उसको फिर आप डाल के लॉगिन कर लोगे। ठीक है, फिर आप उस पेज को एक्सेस कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करके कोई डिटेल फिल करोगे तो गैस यहाँ पे एरर आएगी, बिकॉज एडमिन के लिए कोई टेबल डेटाबेस में बनी हुई नहीं है। यहाँ पे आएगा देखो, एडमिन टेबल डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब सिंपल आप उसका जो फॉन्ट साइज था वहाँ पे चॉइस का वो चेंज करने के लिए सिंपल क्या करोगे, यहाँ पे जो भी आपकी चॉइस थी, जो भी आपने चॉइस बनाई थी वहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे तो इसका साइज आपको 20 आ रहा था। इसका साइज वहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने एंड पे, और आपको 20 ठीक लगता है तो आप 20 रहने देना, नहीं तो मैं यहाँ पे सिंपल इसका 15 कर देता हूँ। बाकी के जो भी लेवल्स टेक्स्ट फील्ड थे उसका भी साइज मैं यहाँ पे 15 करूंगा। ठीक है, अगर मैं एक बार इसको फिर से फाइनली रन करके दिखाता हूँ आपको, तो अब मेरा साइज बिल्कुल ठीक आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे सिंपल ऐड कर दूंगा। यहाँ पे साइज काफी छोटा हो गया पासवर्ड में, और आपने पासवर्ड में कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं किया था, तो मैं यहाँ पे सिंपल मतलब फॉन्ट ऐड नहीं किया था, मैं यहाँ पे सिंपल ऐड करता हूँ pf डॉट सेट फॉन्ट फॉर 15। अगर मैं इसको एक बार फिर से फाइनली रन करके दिखाऊं आपको, तो बस यहाँ पे डिटेल बिल्कुल सही से करेक्ट आ रही है। ठीक है, अब मैं एडमिन के लिए एक टेबल बनाता हूँ डेटाबेस में। सिंपल एडमिन के लिए टेबल किस तरह बनाऊंगा, मैं डेटाबेस में जाऊंगा, यहाँ पे मैं एक क्वेरी रन करूंगा। सबसे पहले तो मैं सिंपल लिखूंगा क्रिएट टेबल, और मेरे को एडमिन नाम से टेबल ऐड करनी है तो सिंपल एडमिन लिखूंगा मैं यहाँ पे। मेरे को 2 ही फील्ड रखने हैं वहाँ पे, यूजर नेम जो कि प्राइमरी रहेगा, और नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो इसको लिखने के बाद सिंपल मैं जैसे एंटर करूंगा तो मेरी एक टेबल वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और आप लोग चेक करना चाहते हो डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, सिंपल 100 टेबल्स आप चेक कर सकते हो। मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एडमिन और यूजर। अगर मैं यहाँ पे एक डिटेल ऐड करना चाहता हूँ अपने एडमिन की, मतलब कि मैं एडमिन की डिटेल ऐड करने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे एक क्वेरी फिर से रन करूंगा, इंसर्ट इनटू एडमिन। मैं एक डेटा ऐड करता हूँ अपने एडमिन की टेबल में, यूजर नेम, नेम, पासवर्ड, तीनों फील्ड में मेरे को डेटा ऐड करना है। और डेटा में ऐड करूंगा, वैल्यूज रहेंगी एडमिन, अमन और एडमिन। मतलब कि यूजर नेम एडमिन रहेगा, जो कि एडमिन है उसका नेम है अमन, और बाकी पासवर्ड एडमिन कुछ भी रख सकते हो आप। जैसे मैं एंटर करूंगा, डेटा मेरे डेटाबेस में इंसर्ट हो जाएगा। मैं सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ अपने डेटाबेस को। ठीक है, एडमिन, और यहाँ पे आपका सिंपल डेटा शो हो जाएगा, एडमिन अमन नाम है उसका और पासवर्ड था एडमिन। अगर मैं यहाँ पे अब एडमिन के थ्रू उसको लॉगिन करूँ तो सबसे पहले मेरे को इसको कमेंट आउट करना पड़ेगा, इस वाले लाइन को, एडमिन पेज को, क्योंकि क्लास बनी हुई नहीं है तो एरर आएगी वहां पे। सिंपल मैं यहाँ पे सिंपल करता हूँ एडमिन लॉगिन। ठीक है, रन करने के बाद यहाँ पे एडमिन पहले सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ मैं एडमिन, उसका यूजर नेम था, पासवर्ड भी उसका एडमिन ही था। और जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक मैसेज आएगा, एडमिन लॉगिन, वो क्लास मेरी यहाँ से कट हो गई। अगर मैं कुछ और नेम ऐड करूँ वहां पे, जैसे मान लो मैं लॉगिन तो कर रहा हूँ एज ए एडमिन, पर मैंने सेलेक्ट कर लिया यूजर वहां पे, मान लो मैंने एज ए एडमिन लॉगिन कर रहा हूँ पर सेलेक्ट मैंने कर लिया यहाँ पे यूजर, तो यहाँ पे भी एरर आनी चाहिए। ठीक है, एडमिन और एडमिन मैं जैसे सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे देखो एरर आएगी, यू हैव एंटर्ड रॉन्ग यूजर नेम एंड पासवर्ड, क्योंकि यूजर वाले टेबल में कोई एडमिन नहीं है मेरे पास। मतलब यूजर वाली टेबल कहाँ है मेरे पास, ये रही यूजर वाली टेबल में कोई भी एडमिन की डिटेल थी ही नहीं, तो इसलिए वो एरर आ रही है वहाँ पे। ठीक है, आई होप गाइस आपको पूरा डिटेल में समझ में आया होगा, पूरा फ्रेम। अगर नहीं आया तो वीडियो प्लीज दोबारा देख लेना, कोई डाउट है मेरे साथ पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि डेली वीडियोस आपको इस तरह के मिलते रहे और बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए।